Now look this problem. Which of the following pairs of H parameter has the same dimension? Option A H11 and H12, option B H12 and H21, option C H11 and H22, and option D is H12 and H22. So again, first we read this question very carefully. So which of the following pair of H parameter? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है H पैरामीटर की. तो H पैरामीटर मतलब बेसिकली जो हमने इसको डिस्कस किया है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्रॉम द टू पोर्ट. ठीक है, तो जो टू पोर्ट का जो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये जो प्रॉब्लम है ये उस टॉपिक से रिलेट कर रहा है यहाँ पर. तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एच पैरामीटर्स हैज द सेम डायमेंशन. तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है और जो इसमें अलग अलग जो हमारे एच पैरामीटर होते हैं, तो उसमें बोल रहा है कौन से एच पैरामीटर में जो डायमेंशन है वो सेम होगा. ठीक है, क्लियर है. तो अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एच पैरामीटर यदि हम जाएं यहाँ पर, तो एच पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर से? तो हम लिखेंगे इनपुट वोल्टेज टू दी H11 इनपुट करेंट प्लस H12 आउटपुट वोल्टेज, देन आउटपुट करेंट H21 आएगा, देन द इनपुट करेंट प्लस H22 आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, सो दिस इज द standard form, standard equation for the H parameter, and from here we can find the H parameter. और यदि हम लोग बोले H parameter means basically we need to find the value of H11, clear? We need to find the value of H12, we need to find the value of H21, and we need to find the value of H22. क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो नाउ हाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ H11 फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H11 व्हाट विल डू, विल टेक द V2 इक्वल टू 0. सो V2 इज अवर आउटपुट वोल्टेज. तो आउटपुट वोल्टेज 0 होगा मतलब आउटपुट टर्मिनल क्या होगा, मतलब दैट बिकम द शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है, तो वी कैन से H11 विल बी इक्वल टू द V1 बाय, this is the I1, and the condition is put V2 equal to 0. clear है? H11 will find V1 by I1 by taking V2 is equal to what? 0. means the output voltage is what? equal to 0. clear है? next, now if we need to find the value of H12, so H12 we can find V1 by V2 by taking I1 equal to what? 0. ठीक है, so we can write H12 will become, this is the V1 by V2, clear? while considering I1 equal to what? 0. I1 0 मतलब करंट की वैल्यू 0 हो गई. I1 0 मतलब जो इनपुट करंट है वो 0 हो गया. इनपुट टर्मिनल क्या हो जाएगा? दैट बिकम दी ओपन सर्किट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? 0 हो गया. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ H12 V1 बाय V2 व्हाइल टेकिंग द I1 इक्वल टू 0. क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं. H21 हमको निकालना है, तो H21 वी कैन फाइंड एज I2 बाय I1 व्हाइल टेकिंग द V2 इक्वल टू 0. सो विल से I2 बाय I1 while taking the V2 equal to what? 0. H21 हमें निकालना है, तो we'll take I2 by I1 while taking the V2 equal to 0. तो V2 equal to 0 हुआ, इसका अगेन मतलब क्या हो गया? आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या हो गया? 0 हो गया. इट मीन्स द आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज विल बी शॉर्ट सर्किटेड. क्लियर है? समझ में आई है ये बात? अब आगे देखिए, अब हमें निकालना है H22. So H22 we can find as I2 by V2 while taking the I1 equal to 0. So we can find the value of H22 I2 by V2 while taking the I1 equal to what?
0. Clear है? I1 is again 0. It means the input current will be 0. It means the input terminal will be what? The open circuited. ठीक है, तो इस प्रकार से we can find the value of H11, H12, H21 and H22. क्लियर है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो H11 है ये क्या है हमारा V1 बाय I1 है, तो V बाई I का फॉर्म बनेगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इनपुट, इसको बोल सकते हैं इम्पिडेंस. इम्पिडेंस हमको यदि डिफाइन करना हो तो वी कैन राइट व्हाट, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा. दिस इज द इम्पिडेंस. और ये कहाँ का इम्पिडेंस होगा, V1 बाई I1 है, तो इम्पिडेंस कहाँ होगा, विल से दिस इज द इनपुट इम्पिडेंस. हम क्या बोलेंगे इसको, विल से दिस इज द इनपुट इम्पिडेंस. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द इनपुट इम्पिडेंस, और वी कैन से शॉर्ट सर्किटेड इनपुट इम्पिडेंस. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी आप देखिए, अब H12 क्या बोल रहा है, V1 बाई V2. तो V1 बाई V2 बेसिकली क्या होगा हमारा, दैट इज द वोल्टेज गेन. पर ये V1 बाई V2 इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन. हम क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स वोल्टेज गेन. यदि ये यहां पर V2 बाई V1 होता ना तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, पर चूंकि ये V1 बाई V2 है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स वोल्टेज गेन. ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़िए. I2 बाई I1, I2 बाई I1 आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, करंट गेन है. और I2 बाई I1 इसलिए क्या लिखेंगे इसको, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड करंट गेन. क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड करंट गेन हो जाएगा. क्लियर है? लास्ट देखिए आप, ये बोल रहा है H2 इक्वल टू I2 बाई V2. I बाई V का फॉर्म बन रहा है ना, मतलब इसका रिवर्स बन रहा है, तो रिवर्स हम क्या बोलेंगे, दैट बिकम द एडमिटेंस. इंपेडेंस का रिवर्स क्या होगा, एडमिटेंस. क्लियर है? तो V बाई I का रिवर्स क्या होगा, I बाई V, जो क्या बनेगा, एडमिटेंस. तो ये क्या बन गया, एडमिटेंस. तो I2 बाई V2 हमारा क्या हो गया, एडमिटेंस. तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज द आउटपुट एडमिटेंस. हम क्या बोलेंगे इसको, आउटपुट एडमिटेंस. क्लियर है? सब डिफाइन कर लिया हमने. ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब आप देखिए, तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये जो पेयर दिया है ना, इसमें से कौन से पेयर का डायमेंशन सेम है. अब डायमेंशन के बारे में यदि बात हो रही है तो आप गौर कीजिएगा, अभी मैंने डिफाइन किया ना, ये इनपुट इंपेडेंस है, तो इंपेडेंस का यूनिट क्या होता है, बताइए क्या होता है, ओम होता है कि नहीं होता है. यूनिट ऑफ इंपेडेंस क्या होता है, ओम होता है कि नहीं होता है, ओम होता है. अब वोल्टेज गेन का यूनिट क्या होगा, दिस इज द यूनिटलेस. दिस इज व्हाट, यूनिटलेस है ना भाई, क्योंकि वोल्टेज भी वोल्ट और V1 भी वोल्ट और V2 भी वोल्ट. दिस इज यूनिटलेस. वोल्टेज गेन है तो यूनिट, तो यह हो गया हमारा यूनिटलेस हो गया. सेम करंट गेन, I2 बाई I1, करंट I2 भी करंट है, एम्पियर में ले लेंगे, I1 भी करंट है, एम्पियर में लिया, तो क्या बनेगा, यूनिटलेस. तो क्या हो गया, ये यूनिटलेस हो गया. क्लियर है? आगे बढ़िए. अब क्या बोल रहा है, S22, तो क्या बोल रहा है यहां पर, आउटपुट एडमिटेंस. तो यदि इंपेडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस, दिस बिकम द मो. दिस बिकम द मो. क्लियर है? ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो अभी हमने चारों जो पैरामीटर हैं, H11, H12, H21, H2 का क्या निकाल लिया हमने, डायमेंशन निकाल लिया, उसके यूनिट निकाल लिए हमने. अब हम यदि ऑप्शन में जाएं तो आप देखिए कि H11 और H12 जो ऑप्शन ए बोल रहा है, तो H11 का तो यूनिट ओम हो गया ना, और H12 क्या है हमारा, दैट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी. डायमेंशन तो सेम नहीं है इसका, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है? H12 और H21, तो H12 आप देखो यूनिटलेस और H21 भी क्या, यूनिटलेस, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है. क्लियर है? तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा. ठीक है? अब यहीं पर हम आगे देखें, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं. तो H11 क्या हो गया हमारा, ओम हो गया, और व्हाट इज द H2, ये क्या हो गया, ये मो हो गया. तो ये भी क्या होगा हमारा, सेम डायमेंशन में नहीं आया, सेम बोल रहे हैं ना, सेम. एंड H12, H2, तो H12 हमारा यूनिटलेस और H2 क्या जाएगा हमारा, मो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. तो क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा.